क्या मुख्य हाइलाइट्स हैं, कितने दिन का शो होगा पूरा और कौन कौन आ रहा है? हाँ, देखिए मेरठ महोत्सव जैसा आप जानते हैं कि ये एक हम लोग इसको पूरा एक तरीके से ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमने ये 5 दिवसीय महोत्सव रखा है और इसका बेसिक पर्पस है कि मेरठ जनपद इसको एक जिसे कहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक उसको एक वो उसका पॉजिटिव बस क्रिएट हो। और इस क्रम में हमने हर वर्ग के लिए, हर एज के लिए बहुत इवेंट्स रखे हैं, बहुत वर्कशॉप्स रखी हैं, बहुत सेमिनार्स रखे हैं एंड कल्चरली भी काफ़ी रिच है ये इवेंट। इसमें लोकल आर्टिस्ट को मौका, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मौका, लोकल हमारे स्टार्टअप्स हो, स्टूडेंट्स हो, सबको, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, सबको इसमें मौका दिया गया है जुड़ने का और सब लोग बहुत ही उत्साह से इसमें जुड़ भी रहे हैं। इसकी अगर मैं मुख्य बातें बताऊं तो इसमें हम लोगों ने एक तो पूरा कल्चरल फेस्टिवल किया है जिसमें इवनिंग में हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, हमारे यहाँ स्कूल्स की परफॉर्मेंसेस, हमारे कुछ अच्छे प्लेज प्लस बड़े स्टार्स जिनमें कुमार विश्वास जी, हेमा मालिनी जी, हर्षदीप कौर, नीति मोहन, शंकर महादेवन प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा बड़े सेमिनार्स हर दिन हमने 5 थीम डिसाइड की हैं: एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एंड हेल्थ, इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स और करियर फोकस पे, करियर काउंसलिंग पे, जिसमें हम काफी नेशनल और इंटरनेशनल फेम के स्पीकर्स, लोग जिन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया है, जो इंटरनेशनली नेशनली काफी अक्लेम्ड हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, उन सबको बुलाया है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर वो लोग करेंगे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो हमारे पब्लिक के, चाहे टीचर्स हो, फ्रंटलाइन आशा, आंगनवाड़ी, सभी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर एंड मोटिवेटिंग सेशंस होंगे। क्या सीएम पहुंचेंगे? नहीं, देखिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हम लोग फॉर्मली इनवाइट करेंगे और भी माननीय जनप्रतिनिधिगण को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, जिसका जैसे भी शेड्यूल मिलेगा या जो भी जैसे अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से अगर कोई समय निकाल के कंफर्म कर पाएंगे हम लोग आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा हर दिन मॉर्निंग में हमने हैकेथॉन रखी है जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हम लोग जिलों में हमें आ रही हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा फूड कोर्ट्स हैं, इसके अलावा स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स में मेड इन मेरठ, मेरठ के इतिहास को शोकेस करते हुए हमारे ओडीओपी की स्टॉल्स हैं जिसमें विभिन्न जनपद हमारे जो उत्तर प्रदेश के उनके सबके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस करते हुए, स्कूल्स की स्टॉल्स, जो भी स्कूल्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, वो स्टॉल्स, प्लस आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल है जिसमें मोर देन 50 आर्टिस्ट विभिन्न 5 दिनों में आएंगे, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो बुक रीडिंग सेशंस हो, चाहे वो थिएट्रिकल प्लेज हो, उन सब पे बच्चों को एक तरीके से प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होगी। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की वर्कशॉप्स, प्राइवेट और भी वर्कशॉप्स लगातार दूसरे वर्कशॉप सेमिनार एरिया में भी चलते रहेंगे। इसके अलावा हमने स्कूल के बच्चों को भी मंच दिया है, वो भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मैराथन, ब्रास बैंड बैटल्स, क्रिकेट को बढ़ावा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं। हर जना कोई भी वहाँ आके पैरेलली 4 to 5 इवेंट्स डेली चलते रहेंगे, जिसको जैसा भी अपने सहूलियत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से जिस प्रोग्राम में जाना है, एंजॉय करना है, प्रतिभाग करना है, सीखना है, वो व्यक्ति जा सकता है। तो ये मेजर इसकी एक अवधारणा है और मेरा आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये मेरठ में आपके पहली बार हो रहा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि हर साल का फिनोमेना बने। हमने बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है और हम ये चाहते हैं कि आगे ये बड़े से बड़ा ही हो और ये सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का नहीं, एक नेशनल इतना बड़ा इवेंट बने कि जिसके लिए लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश से, हमारे जिले से ना आए, फिर नेशनल लेवल से भी लोग इस महोत्सव में आके प्रतिभाग करें। हमारी यही इसको स्टार्ट करने की एक अवधारणा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और ये पूरा महोत्सव जनपद में प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा हो, वो सबके बाद यहाँ के जो लोकल हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारी एसोसिएशंस हो, उन सब ने इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ अपनी लेबर, अपना वॉलंटियर, अपना सब चीजें दिया है जिससे ये महोत्सव उस लेवल पे हम लोग ले जा पा रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद भी दूंगा और मैं सबको यह आमंत्रण भी दूंगा जनपद वासियों के कि कृपया आएं और एंजॉय करिए। मुझे लगता है कि इससे यह आपके लिए एक अनूठा अनुभव होगा और आपके परिवार और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सर, कितना क्राउड आने की संभावना है?
सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए कैसे अप्लाई किया मकसद है वो मेरठ को किस तरीके से ऊंचाइयों पे ले जाएगा, प्रशासन का क्या मकसद है, सर, एक बहुत बड़ा एक तरीके फायदा होगा मेरठ को, मेरठ जिले को। त्योहार के तौर पर इसको देखा जा रहा है, 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा सर। इसमें फायदा क्या क्या मेरठ वासियों को होने वाला है और किस तरीके से जिला आगे बढ़ने की एक पहल है मेरठ पर। और साथ में एंट्रीज कैसे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी इवेंट होता है उसमें लोग आते हैं, लोग वहाँ की जगह की बात करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे लोग आएंगे, मेरठ के बारे में चर्चा होगी, मेरठ के बारे में डिस्कशंस होंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। तो किसी बात का सबसे पहली चीज, किसी चीज को अच्छा करने की बात होती है कि उस पर चर्चा की जाए। तो ये एक माध्यम है उस चर्चा को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, आज जब हम महाकुंभ की बातें करते हैं और जब हम महाकुंभ के लिए हर किसी को इन्वाइट करते हैं, तो जो व्यक्ति यूपी आएगा, यो यूपी की व्यवस्था देखेगा, यूपी के महाकुंभ में जाके उनके अरेंजमेंट्स देखेगा, तो उसका एक परसेप्शन जो उस जगह के लिए होता है वो बहुत चेंज होता है और बहुत पॉजिटिव होता है। तो जब हम ये बड़ा महोत्सव करवाते हैं, इसमें बहुत इवेंट्स करवाते हैं, बाहर से हमने बहुत सारे स्पीकर्स, बाहर से हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, वो एक मेरठ की पॉजिटिव इमेज लेके जाते हैं। वो व्यक्ति इंडिया के हर न्यूक एंड कॉर्नर से है और वो व्यक्ति इंडिया की हर जगह जाता है, वो व्यक्ति इंडिया से बाहर भी जाता है। जब वो मेरठ में आके आपकी पब्लिक से इंटरेक्ट करेगा, पब्लिक के बारे में जानेगा, यहाँ की चीजों के बारे में समझेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेरठ का बहुत प्रचार प्रसार एक भारत के हर न्यूक एंड कॉर्नर में करेगा, जिससे मुझे लगता है कि एक जिले की ब्रांडिंग होती है। जिले की ब्रांडिंग होती है तो इट बिकम्स अ इन्वेस्टमेंट फ्री, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जनपद। यहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, चीजों को बढ़ावा मिले, यहाँ पे और इंडस्ट्रीज आए, यहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, चीजों को बढ़ावा मिले, यहाँ पे और इंडस्ट्रीज आए, यहाँ पे और लोग आने में मतलब अपने सेटअप करें, चाहे नॉट इन टर्म्स ऑफ सिर्फ इंडस्ट्रीज, और भी बिजनेसेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस, सर्विसेज सेक्टर। तो ये एक पर्पस है जिसको हम एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं उनमें बहुत टैलेंट है, उनको एक मंच की भी जरूरत है। बच्चे हैं, वो कहीं परफॉर्म करते हैं, लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, उनसे उनका एक्सपोजर होगा, वो कई जगह बाहर नहीं जा पाते इतनी जगह पे, तो उस एक्सपोजर से एक मोटिवेशन, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है जो बच्चों को गाइड करता है उनको एक तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं हमारी यूथ, और वो इससे बहुत बेनिफिट करेगी जो आने वाले टाइम में हमको लाभ देगी। तो इस तरीके से बहुत इंटेंजिबल बेनिफिट्स इस महोत्सव को करवा, कोई भी बड़ा इवेंट हम करते हैं तो एक उस जगह की पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए करते हैं और इन टर्न उसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो ये मैं उसको कहना चाहूंगा। प्लस टिकटिंग और उसके लिए बात की गई है, हमारे लिए मेन प्रायोरिटी, क्योंकि इट इज अ लिमिटेड हमारे लिए सेक्टर है, जगह स्पेसिस लिमिटेड है, तो हमें अपना, क्योंकि हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी का सिक्योरिटी, सेफ्टी कंसर्न हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक्सेस कंट्रोल करने के लिए वी हैव कैप्ट, हमने छोटी छोटी इसमें फीस उस हिसाब से लगाई है। हमारे लिए नॉर्मल पूरे महोत्सव एरिना को एंट्री फी हमारी सिर्फ 100 रुपीज है। वो भी इसलिए है क्योंकि हम एक टाइम पे एक्सेस कंट्रोल कर पाए, आइडेंटिफिकेशन कर पाए, कोई भी रोग एलिमेंट, कोई भी राउडी एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अंदर जाके किसी से बदतमीजी करे। दो, सिक्योरिटी अंदर पर्याप्त रहेगी, पर हम किसी को नहीं चाहेंगे कि उस टाइप के व्यक्ति भी अंदर आके एंट्री करे। प्लस इवनिंग जो इवेंट्स हैं, जो बड़े इवेंट्स हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा वो रहता है और हमारे पास लिमिटेड 8000 की स्पेस है और पब्लिक बहुत है यहाँ पे, तो हमने उसके लिए एक मिनिमम एक वो रखा है वापस से एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, जिसकी डिटेल्स आपसे शेयर की है। उसके लिए हम लोग सब चीजें मैनेज करेंगे, क्राउड कंट्रोल, क्यू में बैठाना, कहाँ की जगह है, और ये सब चीजों को हेल्प किया जाएगा। प्लस स्टॉल्स जो हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल कॉर्पोरेट स्टॉल्स हो या स्पॉन्सर्ड स्टॉल्स हो या मेड इन मेरठ की स्टॉल्स हो, प्लस फूड एंड बेवरेजेस की स्टॉल्स हो, उनको भी एक नियमित दरों पे हमने ऑनलाइन उसकी बुकिंग ओपन की है। तो ये सारी चीजें हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शेयर की हैं, जो ट्रांसपेरेंट है पब्लिक डोमेन में, उससे कोई भी आदमी अपने टिकट्स या अपनी स्टॉल्स की बुकिंग कर सकता है। मेरठ के नाम से जाना जाता है, क्या उस छवि को ये महोत्सव तोड़ देगा कि आप मेरठ को कारोबार के नाम से जाना जाएगा, बेहतरीन प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा? देखिए, मेरठ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना आप लोग जानते हैं, मेरठ में सब कुछ है। मेरठ में इंडस्ट्रीज है, मेरठ में आर्ट है, मेरठ से बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, मेरठ में स्पोर्ट्स हैं, मेरठ में इतने छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके क्लस्टर्स हैं। मुझे लगता है कि सभी का, और हमने पूरी कोशिश की है कि हर जो चीज मेरठ जिसके लिए फेमस है उसका समावेश इसमें करने की हमने कोशिश की है। और ये एक एनुअल फिनोमिना है, ये पहली बार हो रहा है।
हम इस बार जब करेंगे तो हमारे लिए भी सीखने की बहुत सारी चीजें होंगी। कई जगह पे हमें भी पता चलेगा कि इस चीज को और इम्प्रूव किया जा सकता था। और आपका भी काम यही है कि जब ये इस बार ऑर्गेनाइज हो, जो कमियां हो, जो चीजें हमसे छूटी हो या कुछ चीजों को हम समाहित ना कर पाए हो, वो हमें लिख के कोडिफाई करके ये ध्यान रखना है कि अगली बार जब हम इसे करें और बड़े स्वरूप में करें और उन सब चीजों को भी हम लोग। सर एक सवाल है यंगस्टर्स के लिए, वो ये है कि जैसे नए साल में गोवा में फेस्टिवल्स होते हैं, सनबर्न होता है, बाहर विदेशों में टुमारोलैंड जैसे बैंड्स हैं, म्यूजिक हैं, टोमेटोज फेस्टिवल होता है स्पेन में, तो उस तर्ज से है या उससे भी बेहतर यहाँ पर ये महोत्सव होने वाला है? देखिए, बाकी जिन फेस्टिवल्स का आपने नाम लिया वो फेस्टिवल्स एक पर्टिकुलर थीम पे आधारित होते हैं। आप जनरली देखेंगे तो दे आर मोर ऑफ अ म्यूजिकल फेस्टिवल, दे आर मोर ऑफ अ एक पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा आप देखेंगे तो ये महोत्सव हर चीज को एक तरीके से इनकम्पासिंग है। हमने बच्चों का भी ध्यान रखा है तो वृद्ध लोगों का भी ध्यान रखा है, हमने इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा है तो व्यापारियों का भी ध्यान रखा है। तो ये उस चीज को दर्शाता है कि मेरा और हमारे लिए इसको करवाने में, हम जब इसको करवाएं तब हमें और चीजें पता चल रही हैं कि मेरठ में और क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत लर्निंग प्रोसेस है और हम इससे लर्न करके पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार उस चीज को और बड़ा किया जाए। सर लगभग कितना क्राउड आने की संभावना है? देखिए, हम लोग डेली जो फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 50 हजार लोग मिनिमम। हम लोगों को अब तक लगता है ये संख्या बढ़ भी सकती है, पर हम लोग ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 5 दिन में हम एटलीस्ट 10 लाख के फुटफॉल तक इसमें पहुंच जाएंगे। तो उस हिसाब से हम सिक्योरिटी का भी इंतजाम और उसी टाइप से हमने एसएसपी महोदय को भी फोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक मुक्त रहेगा मेरठ महोत्सव। हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक के आइटम्स इसमें ना यूज किए जाए। पूरा फोकस प्लास्टिक फ्री करने पे है, प्लस डिजिटल करने पे भी है। हमने हर जगह वी हैव गिवन अ चॉइस, आप पानी की बोतल लें, आप खाने का सामान लें, आप टिकट लें, आप कुछ भी पेमेंट करें, आपको वहां पे डिजिटल मशीन की आपको उपलब्धता मिलेगी। आप चाहे 1 रुपया कैरी ना करें, आप हर चीज महोत्सव में विद दैट कैश मतलब कार्ड कर सकते हैं।